माई सेल्फ रुचिका एंड स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमने दो टॉपिक कर लिए थे, जिनमें से था नाउन और एक था प्रोनाउन। हमने वो टॉपिक भी किए और उनके टाइप्स भी किए। आज हम लोग करेंगे एक नया टॉपिक, ये भी हमारा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, एडजेक्टिव, और वेरी इंपॉर्टेंट रह जाता है ये। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इसमें से काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं इसकी। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो हम इसको डेफिनेशन की कैसे लिख सकते हैं, ए वर्ड that describes a noun or pronoun। किसको डिस्क्राइब करते हैं ये, नाउन और प्रोनाउन को। देखो इस वर्ड की जगह अगर आपको क्वालिफाई आ जाए तो भी सेम रहेगी कि ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। ये हिंदी में होते हैं विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इतना इनफ नहीं है आप रीड लेवल के लिए कि सिर्फ हम लोग इतना ही याद रखें। ये डिस्क्राइब करते हैं किसको, नाउन और प्रोनाउन को। क्वालिटी बताते हैं किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। ये हो गया। और ये नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं। जो रियल जो इसकी डेफिनेशन बनती है अकॉर्डिंग टू मी, वो ये रहेगी, ये डिस्क्राइब और क्वालिफाई तो करते ही करते हैं नाउन को, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, कुछ ऐड करते हैं। जैसे विद इन एग्जाम्पल समझेंगे हम। मैंने यहां पे लिख दिया फ्लावर्स, फ्लावर्स लिख दिया। अब ये एक नाउन है, कौन सी नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, मैं ये प्लूरल नाउन है। ये नाउन है और इससे हमें क्या पता चल रहा है, फ्लावर्स है, कुछ भी पता नहीं चल रहा, बस इतना पता चल रहा है कि फूल है। फूल कैसे हैं, फ्रेश है, नहीं है, फूलों का कलर कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये कौन बताएगा। ये वर्ब किसका है, एडजेक्टिव का। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगा देती हूँ फ्रेश, तो क्या बन जाएगा, फ्रेश फ्लावर्स। अब पता चल रहा है कि जो फूल है वो फ्रेश है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ने क्या काम किया, क्वालिटी तो बताई है, फ्लावर्स को डिस्क्राइब भी किया है और इसके मीनिंग में कुछ ऐड भी कर दिया। ऐड किया है ना, क्या ऐड किया, फ्रेश, कि फ्लावर्स जो है फ्रेश, ये ठीक है। अगर इसी तरह से आ जाए हेयर, ये बाल है। अच्छा ये सिंगुलर है प्लूरल है, ये बोथ है। हाँ, सिंगुलर भी हेयर होते हैं और प्लूरल भी हेयर होते हैं, हेयर्स नहीं होते। ठीक है, सिंगुलर और इसका जो प्लूरल है दोनों सेम है। अब हेयर से हमें कुछ नहीं पता चल रहा ना कि हेयर, अब उसके मीनिंग में कुछ ऐड कैसे होगा, ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब ये लग गया तब हमें पता चला इसकी क्वालिटी का। तो ये वर्ब किसका है, यानी डिस्क्राइब कर देता है, क्वालिटी बता देता है, उसके मीनिंग में समथिंग ऐड कर देता है। ये था हमारा एडजेक्टिव। डेफिनेशन समझ में आई। अब आगे हम इसके टाइप्स को लेकर चलेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स। जब हमने नाउन और प्रोनाउन के भी टाइप्स किए, तो हम इसके भी टाइप करेंगे। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, पहला टाइप हमारा क्या रहेगा, एडजेक्टिव ऑफ numbers
एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव्स, दोनों का क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब भी संख्या है, इसका मतलब भी संख्या है। नाम आपको दो दिखाई दे सकते हैं इन द एग्जाम, ये भी नाम आ सकता है और ये भी, दोनों को ध्यान रखना है, दोनों का मतलब नंबर से ही है। अब नंबर्स कैसे होंगे देख लीजिए, कौन कौन से एडजेक्टिव होंगे इसमें। एक तो आ जाएगा आपका 1 2 3, ठीक है, जहां तक आप लेके जा सको, ये रहेगा। एक आपका रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जहां तक भी आप इनको कर सको, 4 5 6, जहां तक। इसी के अंदर रहेगा लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट। अब पहले इसके बारे में देखते हैं। अब ये जो नंबर है देखो 1 2 3, इन्हें बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। इनमें क्या होती है? संख्या होती है। अब देखो नंबर्स है, नंबर्स वाले एडजेक्टिव है, बहुत इजीली हमें समझ में आ जाते हैं कि क्या है, इसके अंदर नंबर होंगे। इसके नाम से ही पता चल रहा है ना कि क्या होंगे, इसके अंदर नंबर ही होंगे। अब देखो नंबर भी 2 टाइप्स के, एक तो आगे कार्डिनल नंबर्स यानी कि क्रम 1 2 3 जो नंबर्स, संख्या जिनको हम बोलते हैं संख्या, और ये क्या होंगे, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल, ऑर्डर में जो नंबर होते हैं। अब ये ऑर्डर में है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, और ये हो गए कार्डिनल, इनको हम बोल देते हैं कार्डिनल, ठीक है। और ये क्या है, ये क्रम से है, ऑर्डर में है ये, तो इनको क्या बोल देते हैं हम, ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। 2 टाइप के नंबर्स हो गए। अब और देखो क्या था, ये कौन सा टाइप है, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, या फिर न्यूमरल, इसको क्या बोलेंगे, न्यूमरल। अब ये इसमें और देखो आप लोग, यही था न्यूमरल एडजेक्टिव। पहला था 1 2 3, कार्डिनल नंबर्स भी आ गए इसमें। अब ये भी किसमें आएंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, है ना थोड़ा डिफरेंट। हम इनको कैसे पढ़ते हैं, हम इनको कैसे पढ़ते हैं, सबका यूज एज अ डिटरमाइनर्स पढ़ते हैं ना, डिटरमाइनर्स में पढ़ते हैं हम लोग इनको, लेकिन ये क्या है, ये भी क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स है, लेकिन इनका नाम कुछ अलग होगा। ये देखो इनका क्या है, पहले 1 2 3 4 5 6, वो तो हमें क्या बता रहे थे, निश्चित संख्या बता रहे थे। क्या बता रहे थे, जैसे मैंने कह दिया आई हैव 3 balls, ये कह दूंगा। तो ये जो 3 वर्ड है विच इज कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर था ना, कार्डिनल ऑर्डिनल याद रख जाएंगे इससे आप, कार्डिनल 1 2 3, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट नेक्स्ट प्रीवियस, ओके। ये क्या है पता चल रहा है ना हमें, ये निश्चित नंबर है, 3 ही है, 3 है। आई हैव 3 balls, आई एम कंफर्म आई हैव अ डेफिनेट नंबर 3 विच इज 3, मेरे पास डेफिनेट नंबर है, आई एम श्योर हूं मैं उस पर कि मेरे पास 3 balls है। अगर मैं ये कह दूं
I have some balls. It means I'm not sure. अब देखो 3 के बाद में क्या आ गया? balls आ गया। एडजेक्टिव का वर्क कर रही है क्योंकि नाउन आ रहा है, नाउन को ही बता रहा है ना, नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, ये भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, balls के बारे में बता रहा है। बट ये क्या है? डेफिनेट है, और ये क्या आ जाएगा? इनडेफिनेट। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये जो है सम, कुछ, एनी, ऑल, मैनी, फ्यू, इनफ, सेवरल, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपके इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स में। रहेगा कौन सा? नंबर ऑफ एडजेक्टिव में ही है ये। एक नंबर तो क्या थे? डेफिनेट थे। कौन से? कार्डिनल और ऑर्डिनल वाले, ये आपके इनडेफिनेट में आ जाएंगे, लेकिन रहेंगे ये नंबर के। अब एक चीज आप नोट लगाकर राइट भी कर सकते हो, उसको ध्यान में भी रखना है। किस चीज को? न्यूरल एडजेक्टिव्स can be used with countable nouns। समझ आया कुछ? मैंने आपको नाउन जब करवाई थी, आपको 2 टाइप्स के मैंने नाउन बताए थे, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। तो आपको एक ध्यान रखना है, ये जो चाहे वो कार्डिनल नंबर्स हैं, ऑर्डिनल्स हैं, या फिर इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं, सारे के सारे आप तो इसमें ही रखते हैं ना, नंबर में, है ना? ये सारे काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होंगे, अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगेंगे। आप सपोज कीजिए वाटर इज द अनकाउंटेबल नाउन। वी आर श्योर ना, वाटर क्या है हमारा? अनकाउंटेबल है। क्या हम वाटर के साथ 1 2 3 लगाते हैं? नहीं लगाते ना। क्या हम लोग वाटर के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाते हैं? नहीं लगाते। इसी तरह से ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ यूज होंगे? लेकिन कुछ एक है भी जिनके साथ हम लगा भी सकते हैं, जैसे सम है, एनी है, लेकिन वो हम जब डिटरमाइनर्स में पढ़ेंगे ना तब करेंगे इनको हम और अच्छी तरह से, क्योंकि ये सिर्फ एडजेक्टिव्स ही नहीं है, ये क्या है? डिटरमाइनर्स भी हैं। जब हम डिटरमाइनर्स का पोर्शन करेंगे तब हम इनका फंक्शन जानेंगे कि सम किसके साथ यूज होता है, एनी किसके साथ यूज होता है, फ्यू किसके साथ होता है। फ्यू भी 3 टाइप्स का होता है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। इन तीनों का क्या काम है? अब देखो ये तो आपके समझ में आ गया, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होंगे। अब देखो यहाँ पे आपको पता है सम, मैनी, ऑल, मैनी, फ्यू, इनफ का मतलब पर्याप्त होता है। सेवरल एक ऐसा मीनिंग है, सेवरल बता सकते हो क्या होता है? अनेक, या अलग अलग कह सकते हो सेवरल। नहीं, ना ये अनेक होता है ना तो, ठीक है। सेवरल का मतलब ऐसे कुछ होता है, पर कितना कुछ, इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ये है मोर देन 2। देखो इन सबसे तो क्वेश्चन क्या है, जो 11th 12th के एग्जाम्स होते हैं वहां पे आता है। थोड़ा कंपटीशन लेवल में जाने के लिए तो ये ना उठाएगा, ये सेवरल उठाएंगे, ऐसे ज्यादा उठा सकते हैं क्वेश्चन, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इनका यूज आपको पता ही है, सम, ऑल, जैसे all the students present। अब ये इंडेफिनिट कैसे है? 1 2 3 हमें पता है, सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है, ऑल द स्टूडेंट्स। कितने हैं हमें नहीं पता, कितने थे, कितने हैं, तो ये क्या आ जाएगा? है, नंबर ही बता रहा है, सारे पार्ट इसी का ही है, बट कौन सा? इंडेफिनिट पार्ट आ गया। यहां पे मैं क्या कहती, 50 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट
फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट लगा देते हैं या फिर कार्डिनल या ऑर्डिनल नंबर यूज कर लेते हैं तब तो शॉर्टी में आ जाता है। अब ये शॉर्टी में नहीं है कि हमें नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन है किसमें, नंबर में ही आ रहा है कि सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो मैं बात कर रही थी सेवरल की। सेवरल का मतलब होता है मोर देन टू, दो से ज्यादा, लेकिन बट नॉट मैनी। समझे, दो से ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, दो से ज्यादा है, 3-4 पे खत्म हो जाएगा। अगर 3 है, 2 से ज्यादा है, 2 से कम होंगे तो सेवरल का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये जब हम आगे डिटरमाइनर्स करेंगे ना तब जाके समझ में आएगा। सम का मतलब भी कुछ, फ्यू का मतलब भी कुछ, ए फ्यू का भी कुछ और द फ्यू का भी कुछ, लेकिन वो कुछ कुछ क्या है वो फिर पता चलेगी कितना किसके लिए आ रहा है। ठीक है, कितना हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो ये सेवरल मोर देन टू बट नॉट मैनी, ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा। बहुत अगर ज्यादा लगाएंगे तो फिर मैनी हो जाएगा, मैनी मैनी बहुत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने सेवरल को यूज कर। जैसे इसका सेंटेंस देख लो, आई हैव रेड several books. I have read several books. मैंने 2 से ज्यादा बुक पढ़ ली हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी। आप इस तरह से इसको अपने कन्वर्सेशन में लेके आ सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। और जो जिसकी इंग्लिश मतलब ठीक है, जिसको ग्रामेटिकली नॉलेज है, वो समझ भी जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। आप ये कहना चाहते हो इन द सेंटेंस कि आपने 2 से ज्यादा बुक पढ़नी है, बट लेकिन ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी आपने। 2 से तो ज्यादा पढ़ लिया आपने, मोर देन 2 बुक्स, बट ज्यादा नहीं पढ़नी। यहाँ इसका मीनिंग ये बताया। इज इट क्लियर? पहला टाइप न्यूमरल्स एडजेक्टिव कह लो या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। क्लियर है सबका? ठीक है। सेकेंड वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप which is very well known, जो हम अभी करके आए हैं प्रोनाउंस में। डिस्ट्रीब्यूटिव हमने प्रोनाउंस भी किए थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? एडजेक्टिव आ जाएगा। मेन हमें इसकी फंक्शन भी पता है, हमने इसको एज अ नाउन भी वर्क करवाया था, एज अ प्रोनाउन भी, है ना, एज अ एडजेक्टिव और एज अ प्रोनाउन। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से थे? पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से थे? हु विल टेल मी? प्रोनाउन कौन कौन से देख लो। अब भी ये थे हमने, यस रसप्रीत दे, वो तो था डेमोन्स्ट्रेटिव, पीछे देख लिया है, चलो कोई बात नहीं, पेज पलट के नो प्रॉब्लम। ईच, आइदर, इग्नाइट। आज जल्दी से बोलोगे आप लोग, ना याद आ गया आपको। नाइदर, ठीक है। ये क्या थे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी थे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है। एक और वर्ड आ जाता है एवरी। नोट लगा लीजिए इस बात को कि एवरी जो है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही रहेगा, प्रोनाउन नहीं होगा। तभी तो मैंने आपको इसमें प्रोनाउन में नहीं करवाया ना, प्रोनाउन में मैंने आपको सिर्फ ये 3 करवाए थे। ये 3 ऐसे हैं जो प्रोनाउन का भी काम करते हैं, एज अ प्रोनाउन दे वर्क्ड एज अ प्रोनाउन और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं और प्रोनाउन का भी काम कर सकते हैं। एडजेक्टिव कैसे बन जाएंगे? जब इनके साथ नाउन आ जाएगी, और जब इनके साथ नाउन नहीं आएगी तो क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे, है ना। एवरी के केस में क्या है? इन द केस ऑफ एवरी ये ऑलवेज क्या वर्क करेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नोट लगा के अलग से आप इसको राइट भी कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं ईच की। Each question
questions is of 2 marks. क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? यहाँ पे जो ईच है डायरेक्ट इसके बाद क्वेश्चन आ गया तो ये यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है? एडजेक्टिव का। ये ईच है तो क्वेश्चन से पहले यहाँ पे क्या आ गया? ऑफ आ गया तो ये क्या वर्क कर रहा है? प्रोनाउन। तो ये एक एडजेक्टिव भी है। बट एवरी के केस में क्या रहेगा? एवरी के केस में एवरी का यूज हमेशा नाउन के साथ ही होगा। विदाउट नाउन आप कोई ऐसा सेंटेंस मुझे बता सकते हैं कि नाउन के बिना एवरी का यूज हुआ हो? होता ही नहीं। एवरी होगा उसके जस्ट बाद नाउन होगी। दैट्स व्हाई इसको रखा गया है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सीधा एडजेक्टिव याद मत करो, उसका पार्ट भी साथ में याद करो। ठीक है, याद रखिए। इसी तरह से आइदर था, इसी तरह से क्या है? आइदर। Either of the rods either का मीनिंग क्या था? पहले मुझे मीनिंग बताओ either। फर्स्ट टेल मी द मीनिंग ऑफ either। दोनों में से एक। दोनों में से कोई भी। neither दोनों में से कोई नहीं। कोई नहीं। ठीक है। either of rod is white। दोनों ही रोड की बात कर लो तो दोनों में से कोई भी रोड है वो क्या है? वाइट। ठीक है। सेम वही रहेगा। यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? यहाँ पे फंक्शन ठीक, समझ आ गई। कॉन्सेप्ट लेके ही चलना है अपने को। इसी तरह से नाइदर है। नाइदर का भी मैंने एक सेंटेंस लिखाया था आपको, क्या था वो? नाइदर कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड। दोनों में से, या फिर आप ये कह सकते हो, इसका आप अलग से एक बना सकते हो। नाइदर कैंडिडेट was क्या मतलब हुआ इसका निशांत? Neither candidate was interviewed। दो को बुलाया गया, दो कैंडिडेट्स को, लेकिन इंटरव्यू किसी का भी नहीं हुआ। दोनों में से किसी का भी नहीं हुआ। यहाँ नाइदर क्या वर्क कर रहा है? दोनों में से कोई भी नहीं। इसका फंक्शन क्या है? ग्रामेटिकली फंक्शन क्या कर रही है? कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच शो कर रही है यहाँ पे? एडजेक्टिव कर। फिर इसके बाद में क्या आ गया? नाउन आ गया। और ऐसे ये सेम टू सेम ऐसे भी हो सकता है नाइदर ऑफ, बाकी वैसा का वैसा। अब सिर्फ ऑफ आ जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा? फिर बात वही रहेगी कि दो कैंडिडेट्स को बुलाया गया लेकिन इंटरव्यू दोनों में से किसी का भी नहीं हुआ। इज इट क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो लेट्स बी रिवाइज्ड। एवरी का बिल्कुल। एवरी देखो, एवरी मैंने आपको पहले ही बताया था, इट डजंट वर्क एज अ प्रोनाउन। ये कभी प्रोनाउन की तरह वर्क नहीं करेगा। ये डिटरमाइनर्स में भी यूज हो सकता है, होगा। और ये क्या है? एडजेक्टिव होगा। एवरी इज प्रेजेंट। अब इसको बिल्कुल
एवरी का मतलब क्या है? एवरी का मतलब क्या है? प्रत्येक। ठीक है। अब एवरी के बाद में हमेशा नाउन होगी, ठीक है? एवरी के बाद में हमेशा नाउन होगी। दैट्स व्हाई इसको किस में रखा गया? एडजेक्टिव में रखा गया। यहाँ पे कुछ और नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर यहाँ पे नाउन नहीं होती, कुछ और होता है, यानी कोई और लगा देते हैं कुछ और, तो फिर वो प्रोनाउन का वर्क कभी नहीं करेगा। ये नोट करके एक चीज एवरी के बारे में, ठीक है? इज इट क्लियर? अब देखो एडजेक्टिव्स क्या थे? एडजेक्टिव्स अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे, या फिर हम कह सकते हैं ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर देते हैं, मीनिंग में ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं। ये जरूर ध्यान रखना आपने, ऐड करना यानी जोड़ना, उनके मीनिंग में कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। किसका काम है ये? एडजेक्टिव्स का, ठीक है? फिर हमने किया था नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स या उनको ही क्या कहते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं उनको? न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो वो कौन कौन से थे? 1 2 3, सीधा कर संख्या आ रही है 1 2 3, कार्डिनल, एक ऑर्डर में आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट नेक्स्ट प्रीवियस, ये क्या थे? ऑर्डिनल, ये ऑर्डर में आ रही थी। एक इंडेफिनेट नंबर्स थे, हाँ ये इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट क्यों है? क्योंकि अगर मैंने भी लिख दिया, सम भी लिख दिया, हमें नहीं पता कि कितना है, ठीक है? उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या थे? वही ईच, नाइदर, आइदर, और एक था एवरी, और एवरी के बारे में हमें याद रखना है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन ये नहीं है, ठीक है? ये थी आज की क्लास, और इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी टॉपिक को आगे जो इसके टाइप्स करेंगे।